झारखंड को कब मिलेगी मानव तस्कर पन्नालाल से मुक्ति। 21 साल बाद भी बदस्तूर जारी है इस किंगपिन का गोरख धंधा। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। 21 साल पहले 15 नवंबर 2000 को जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था, तब कहा गया था कि खनिज संपदा से भरपूर इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद और गरीबी है। लेकिन आज 21 साल बाद जब पन्नालाल नामक शख्स प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को बताता है कि उसने अब तक 5000 से अधिक लड़कियों का सौदा किया है, तो पता चलता है कि झारखंड के माथे का सबसे बड़ा कलंक मानव तस्करी है, जो सबसे शर्मनाक शख्स पन्नालाल है। लेकिन अफसोस तब होता है जब इसी पन्नालाल द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में देश के नामचीन लोग शामिल होते हैं और पन्नालाल उनके साथ तस्वीरें खिंचवाकर अपना रसूख कायम करता है। वास्तव में पन्नालाल झारखंड में फैले मानव तस्करी के उस नेटवर्क का मुखिया है जो इस गरीब राज्य की बेटियों का महानगरों में सौदा करता है और बदले में अकूत संपत्ति अर्जित करता है। उसे न सरकारी एजेंसियों का डर है और न ही समाज के जागरूक लोगों का, क्योंकि वह हर जगह अपने रसूख का खुलकर इस्तेमाल करता है। पन्नालाल झारखंड के उस सड़ चुके सिस्टम की पैदाइश है जिसमें उलझकर यहाँ के लोगों के सपने दम तोड़ देते हैं। इसलिए तो पन्नालाल जैसे लोग झारखंड की गरीबी और पिछड़ेपन का उत्सव मनाते हैं और हर साल अपने धंधे को मजबूती प्रदान करने में लगे रहते हैं। अब स्थिति बदलने लगी है, लेकिन मानव तस्करी के इस कलंक को मिटाने के लिए केवल सरकारी प्रयास ही काफी नहीं है। इसके लिए सामाजिक स्तर पर भी बुनियादी काम करना होगा। झारखंड में मानव तस्करी के नेटवर्क और पन्नालाल के धंधों के विभिन्न पहलुओं को समेटती आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की खास रिपोर्ट। 21 साल पहले जब झारखंड अलग राज्य बना था, तब यही कहा गया था कि इस राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद और गरीबी है। लेकिन मानव तस्करी की गंभीर सामाजिक समस्या की तरफ उस समय किसी का ध्यान नहीं गया था और न ही किसी ने कल्पना की थी कि इस राज्य में कभी पन्नालाल नामक शख्स भी होगा जो राज्य की लड़कियों को महानगरों में बेचने के धंधे में अकूत संपत्ति इकट्ठा कर लेगा। पन्नालाल की कारगुजारियां अब एक एक कर सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस व्यक्ति का यह शर्मनाक धंधा इतना फल फूल कैसे रहा है। दरअसल मानव तस्करी खनिज संपदा से भरपूर झारखंड में एक ऐसा धंधा बन गया है जिसकी चकाचौंध में ग्रामीण इलाकों के लोग अक्सर फंस जाते हैं। यदि महानगरों से वापस लाई गई लड़कियों की कहानी सुनी जाए तो साफ हो जाता है कि पन्नालाल जैसे लोग लोगों की गरीबी का भरपूर लाभ उठाते हैं। झारखंड में अक्सर ऐसी सूचनाएं आती हैं कि मानव तस्करी के शिकार महिलाओं, लड़कियों या बच्चे बच्चियों को महानगर से रेस्क्यू किया गया है। वैसे तो मानव तस्करी का जाल देश भर में फैला है, लेकिन झारखंड की स्थिति काफी खराब है। नीति आयोग की हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार मानव तस्करी के मामले में झारखंड देश भर में 11वें स्थान पर है। भारत में 10 लाख की आबादी पर 5 लोग मानव तस्करी के शिकार होते हैं। झारखंड अलग राज्य बनने से पहले से मानव तस्करी का मुख्य केंद्र रहा है। कोरोना काल ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। बेरोजगारी, गरीबी, माँ बाप या अभिभावक का साया छूटने के कारण मानव तस्करी बढ़ी है। कोरोना काल में मानव तस्करी की घटना बढ़ने की आशंका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने भी जताई है। कुछ महीने पहले मानव तस्करी के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विभिन्न राज्यों को परामर्श जारी किया है, जिसमें मानव तस्करी पर विशेष नजर रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुछ ऐसे बढ़ता है पन्नालाल जैसों का धंधा। अब सवाल यह उठता है कि पन्नालाल जैसे मानव तस्करों का धंधा आखिर इतना फल फूल कैसे रहा है। इस बात को सभी जानते हैं कि कुछ लोग पैसे के लिए कुछ भी करने पर आमादा हो जाते हैं। मानव तस्करी जैसा कुकृत्य भी पैसे के लालची लोग करते हैं। इसके शिकार लड़कियों, महिलाओं, बच्चों को भले ही कोई लाभ ना मिलता हो, लेकिन तस्करों को इसके लिए अवैध रूप से जमकर लाभ मिलता है। पकड़े गए पन्नालाल के बयानों से पता चलता है कि एक लड़के लड़की की तस्करी पर 30 से 40 हजार रुपए मिलते हैं। 5 दिन पहले जब झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर पन्नालाल को पकड़ा गया तो पता चला कि उसने इस धंधे में अकूत संपत्ति अर्जित की है। मानव तस्करी और तस्करों से युवतियों, महिलाओं, बच्चों के बचाव में लगे एनजीओ के मुताबिक झारखंड को मानव तस्करी का एक स्रोत राज्य के रूप में माना जाता है। झारखंड से हर साल 30 से 40 हजार बच्चे मानव तस्करी के शिकार होते हैं। इनमें से 10% बच्चे तो गुम ही हो जाते हैं। मानव तस्करी में प्लेसमेंट एजेंसी और बच्चों के नजदीकी रिश्तेदार, दोस्त, स्थानीय परिचित व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ज्यादातर बच्चों को दिल्ली, कोलकाता, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बेंगलुरु जैसी जगहों पर भेजा जाता है। लड़कियों को 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक में बेचा जाता है। झारखंड में मानव तस्करी से जुड़े ज्यादातर मामले
सिमडेगा, गुमला, खूंटी और संथाल परगना के अलग अलग जिलों से ही होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पन्नालाल आज भी बेरोक टोक यह धंधा कैसे चला रहा है। हर 2-3 साल में एक बार उसकी गिरफ्तारी होती है, फिर वह छूट जाता है और अपने धंधे में लग जाता है। अपना रसूख कायम करने के लिए वह देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित करता है और उसमें नामचीन हस्तियों को आमंत्रित करता है, उनके साथ फोटो खिंचवाता है और फिर अपने धंधे में लौट जाता है। इस बार पहली बार पन्नालाल प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्त में है और उम्मीद की जानी चाहिए कि उसका नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकारें इस घृणित धंधे को रोकने के लिए कदम नहीं उठाती है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी विधेयक 2021 का मसौदा तैयार किया है। इस पर विभिन्न पक्षों से सुझाव मांगे गए हैं। विधेयक में तस्करी के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष कैद की सजा होगी, जिसे बढ़ाकर 10 वर्ष तक किया जा सकेगा। इसके अलावा दोषी पर कम से कम 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। झारखंड सरकार भी लगातार मानव तस्करी रोकने की दिशा में कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर गंभीर है। अधिकारियों को मानव तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है। राज्यों में जहां से भी मानव तस्करी के शिकार बच्चों, नाबालिग लड़के लड़कियां या युवतियां, महिलाओं की जानकारी मिलती है, उन्हें तस्करों के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार बचाव कार्य के बाद पुनर्वास की व्यवस्था भी कर रही है। राज्य सरकार का कदम सराहनीय है, लेकिन मानव तस्करी की रोकथाम के लिए यह प्रयास पर्याप्त नहीं। मानव तस्करी के पीछे के कारणों को तलाश कर उसके निदान की दिशा में भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तभी झारखंड के माथे से मानव तस्करी का कलंक मिट पाएगा। जब तक पन्नालाल जैसे लोग आजाद रहेंगे, झारखंड की इज्जत को देश के महानगरों में नीलाम करने की कोशिश भी जारी रहेगी। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।